नाज़रीन आदाब, ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क ने नई बुलंदियां तय की हैं। लोक भवन जम्मू में गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़्क़द तकरीब के दौरान LG मनोज सिन्हा का इज़हार ख़याल। सरकार अवामी खदमात से मुतल्लिक़ ढांचे को वसअत देने के हवाले से पुरअज़्म। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सेमपोरा पांपोर में एस्टेट्स महकमे के ज़ायद अज़ 300 रिहायशी फ्लैटों का किया इफ्तिताह। मुल्क भर में आज जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार और मज़दूरों के बैनुल-अक़वामी दिन पर मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मुतअद्दिद तक़ारीब का एहतमाम। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में मुल्क ने एतमाद, इज़्ज़त, वक़ार और तरक्की व खुशहाली की नई बुलंदियां तय की हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान मुल्क के तरक्याती मंजरनामे में नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़ा हुई हैं। आज लोक भवन जम्मू में गुजरात और महाराष्ट्र के यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़्क़दा एक तकरीब से ख़िताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र को मुल्क की तरक्की में इंजन की हैसियत हासिल है। उन्होंने कहा कि गुजरात की तवारीख़ इस कदर अहम है कि इसने ऐसे सपूत दिए जिन्होंने मुल्क के वक़ार को बुलंद करने में अहम रोल अदा किया है। LG ने कहा कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म, तनदीही और खुद एतमादी के ज़रिए मुल्क को नई जहत दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को मनसूख करके एक भारत श्रेष्ठ भारत के हवाले से सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्वाब को भी शर्मंदे ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में सबसे बड़ी जमहूरियत होने का शर्फ हासिल है की बुनियाद पर सरदार वल्लभ भाई के तसव्वुर और ख़यालात पर मबनी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार अवामी खदमात से मुतल्लिक़ा ढांचे को वसअत देने के हवाले से पुरअज़्म है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि सरकारी एहलकारों के लिए बेहतर रिहायशी सहूलियात दस्तियाब रहें। वज़ीर आला ने ये इज़हार ख़याल आज सेमपोरा पांपोर में एस्टेट्स महकमे के ज़ायद अज़ 300 रिहायशी फ्लैटों का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी एक पेचीदा मसला बन गया है। ताहम उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले को हल करने और नौजवानों के लिए रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद रोज़गार यूनिट कायम करने की तरफ माइल करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें अमलाई जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी, MLA पांपोर हसनैन मसूदी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा समेत कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लसजन श्रीनगर के नज़दीक शालिना इलाके में उस जगह का मुआयना किया जहां गुज़श्ता साल सितंबर में सैलाब के दौरान दरियाए जहलम के किनारे पर शगाफ पड़ गया था। इस मौके पर वज़ीर आला ने वहां जारी मरम्मत के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने सभी मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत दी कि दरिया के किनारों को इस कदर मजबूत बनाया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात पेश न आएँ। बाकी खबरें इस वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये दिन न सिर्फ गौतम बुद्ध का यौम पैदाइश है बल्कि इस दिन बिहार के बोध गया में महाबोधि दरख्त के नीचे उन्हें निर्वाण भी हासिल हुआ था। दुनिया भर के बौद्ध और हिंदू मजहब के मानने वाले इसे मानते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लेह के जीवस्थल में ताथा गाटा बुद्ध की मुबारक वाक़यात की नुमाइश का इफ्तिताह किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लद्दाख के आवाम को मुबारकबाद देते हुए अमित शाह ने ख़ास तौर पर कहा कि 75 साल के बाद ये मुबारक वाक़यात लद्दाख आई हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भगवान बुद्ध की दानिशमंदी उनके 2500 साल बाद के भी दुनिया के लिए मुफीद है। और उन्होंने कहा कि यह महज कोई मजहबी तकरीबात नहीं है बल्कि ये यकजा होने का एक तारीखी मौका भी है। अमित शाह ने एतमाद ज़ाहिर किया कि न सिर्फ लद्दाख और करगिल के भगवान बुद्ध के पैरोकार बल्कि दीगर अकीदों के पैरोकार भी भगवान बुद्ध की इन मुबारक वाक़यात से तवानाई हासिल करेंगे।
वज़ीर तालीम सकीना यतू ने आज एक तकरीब में अलोहा गेट इम्तहान में कामयाबी पाने वाले तलबा की पजीराई की। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी और सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस IUST के डायरेक्टर JN यतू भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ा ने कहा कि ये इम्तहान तलबा की ज़हानत के साथ साथ उनमें मौजूद मुख्तलिफ छुपी सलाहियतों को उभारने का एक ज़रिया है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों में सलाहियतों की कमी नहीं है, ताहम उन्हें इन सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करने की ज़रूरत है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज श्रीनगर में इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम का दौरा करके नशा मुक्त अभियान रैली के हवाले से इंतजाम से मुतल्लिक जानकारी हासिल की और रिहर्सल का मुआयना किया। सूबाई कमिश्नर के हमरा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर अफसरान भी थे। इस मौके पर उन्होंने रैली के हवाले से तैयारियों के साथ साथ दीगर इंतजाम और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान करीबी तालमेल और इश्तराक का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि नशा मुक्त अभियान और समाज को नशे की लत से पाक करने की पहल के तहत इस रैली का 3 मई को एहतमाम किया जा रहा है। अनंतनाग पुलिस ने नशे के कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेज़ी लाई है। SSP अनंतनाग अमूद अशोक नागपुरी ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 19 दिनों के दौरान ज़िले में NDPS एक्ट के तहत 88 मामलात दर्ज किए गए हैं और 66 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू से दरबार मुल्क की श्रीनगर मुंतकिली के हवाले से सभी तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। इस सिलसिले में आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से ऑफिस रिकॉर्ड, दीगर साजो सामान और मुलाजमीन को लेकर 57 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक काफिला आज वादी पहुंचा। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक जम्मू सेक्रेटरीट से अहम रिकॉर्ड और मुलाजमीन की आसान तरीके से श्रीनगर मुंतकिली के लिए कौमी शाहरा पर हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दरबार मुल्क से वाबस्ता गाड़ियों की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाने के लिए खास इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कल और परसों भी कौमी शाहरा पर दरबार मुल्क से वाबस्ता गाड़ियों की आवाजाही के लिए ऐसे ही इंतजाम रहेंगे। वाज़ेह है कि जम्मू से मुंतकली के बाद सिविल सेक्रेटरीट और मुंह से वाबस्ता दीगर दफातर सोमवार 4 मई को दोबारा श्रीनगर में कामकाज शुरू कर रहे हैं। मजदूरों का बैनुल अक़वामी दिन, जिसे उर्फ़े आम में मे डे के नाम से जाना जाता है, आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में मजदूरों की खदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन का मकसद आलमी सतह पर मजदूरों के हकूक़ की पासदारी यकीनी बनाना और मेहनत कशों की कुर्बानियों को याद करना भी है। इस दिन के हवाले से आलमी सतह पर तकरीबात का एहतमाम हो रहा है। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मजदूरों के बैनुल अक़वामी दिन के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम हुआ। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के जम्मू कश्मीर चैप्टर ने आज लाल चौक श्रीनगर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम से CITU जम्मू कश्मीर चैप्टर के सदर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने मे डे की अहमियत उजागर की। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में कैजुअल लेबरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अपने मुश्किलात और मसाइल का तज़किरा करते हुए सरकार से उन्हें राहत पहुँचाने की अपील की है। एम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी ने मे डे के हवाले से आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुलाजमीन और आर्जी वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर इजैक के सदर वजाहत दुर्रानी ने मजदूरों के अहम रोल को उजागर करते हुए कहा कि समाजी खदमात में उनका किस कदर कलीदी रोल है, इसे सब बाखबर है। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि 61,000 आर्जी मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा किया जाए और उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाने के लिए हवाले से मुअस्सर पॉलिसी मुरतब की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत मीर ने आज यौम मे के मौके पर पार्टी के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अवाम में यकजहती और भाईचारे को बढ़ावा देने की अशद ज़रूरत है। और उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो आपसी ताउन को फ़रोग देने के लिए संजीदगी से कोशिशें करें ताकि मौजूदा वक्त में हर महाज पर कामयाबी हासिल की जा सकेगी। और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ही मजदूरों और कामगारों की फलाह बहबूद को तरजीह दी है। इस मौके पर पार्टी के अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद और ख़वातीन विंग की सूबाई सदर सबिया कादरी ने भी मौजूद थीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज रावलपुरा, गुलजारपुरा, श्रीनगर में वर्करों के कन्वेंशन का एहतमाम किया। पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की सदारत में मुनक़दा इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में वर्करों और पार्टी लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रिरीन ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तकम करने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। इस मौके पर पार्टी लीडरों और अहदेदारों ने यह अहद किया कि वो आवाम की फलाह बहबूद और पार्टी की मजबूती के लिए तंदीह और लगन के साथ काम करेंगे। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा है कि हकीकी मानों में उस्ताद अपने पेशे से कभी सुबकदोश नहीं होता, बल्कि इसे माशरे में अपनी खदमात और रहनुमाई के बायस हमेशा याद रखा जाता है। इन बातों का इजहार उन्होंने पुलवामा, लोलाब, उड़ी, मावर, मानसबल और सोपोर में चंद तकरीबात के दौरान किया, जो नावर मुदर्रिसीन फारूक अहमद सोफ़ी, निसारा अख्तर, मोहम्मद इकबाल बांडे, जावेद इकबाल बड्डू, बशीर अहमद खान, मोहम्मद असदुल्ला वानी, गुलाम रसूल शेख और निसार अहमद डार के एजाज़ में मुनक़्क़द की गई थी। नाज़िम तालीम ने इन असातिज़ा की खदमात को सराहते हुए कहा कि असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं और
ان کا کردار نئی نسل کی تعمیر میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے امید جتائی کہ اساتذہ مستقبل میں بھی اپنے تجربات اور رہنمائی کے ذریعے تعلیمی نظام کی بہتری میں مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وادی کشمیر نہ صرف قدرتی خوبصورتی بلکہ دستکاریوں کے حوالے سے بھی عالمی سطح پر مشہور ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سری نگر میں ایک نوجوان لڑکی ایک قدیم روایتی دستکاری وگو کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے برسر عمل ہے۔ پیش ہے اس سلسلے میں دوردرشن نیوز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ میر بحری سری نگر سے تعلق رکھنے والی تنزیلہ نام کی لڑکی جو روایتی وگو یعنی سرکنڈے کی چٹائی کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے۔ وگو ایک سادہ مگر ضروری گھریلو چٹائی ہے جو کبھی پورے کشمیر میں عام استعمال ہوتا تھا۔ تنزیلہ کے ساتھ 40 اور عورتیں اس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو اپنا روزگار کما رہی ہے۔ یہ عورتیں ماہانہ تقریباً 2000 روپے کماتی ہے۔ ابھی ہمارے گھر میں جو یہ کام چل رہا ہے یہ ہم وگو کا کام کر رہے ہیں۔ اصل میں مجھے نہیں آتا تھا یہ کام، میرے والد صاحب جو ہے وہ یہ کام کرتے تھے، میری ماں جو تھی وہ یہ کام کرتی تھی۔ اس کے بعد مجھے بھی شوق ہوا، پڑھنے کے بعد جو مجھے فری ٹائم ملتا تھا میں اس ٹائم یہ کام کرتی تھی۔ وگو وہ چیز ہے جو پہلے زمانے میں قدیم زمانے میں بہت رائج تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ پورا ختم ہوا، یعنی اس کا یوز کہیں پہ نہیں تھا، لیکن اب پھر سے دوبارہ ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم پھر سے اس کو ریویو کریں۔ اس روایت کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے تنزیلہ نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ وہ روایتی طریقوں سے ہاتھ سے وگو تیار کرتی ہے اور اس ہنر کو آگے بڑھا رہی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ تنزیلہ کشمیر یونیورسٹی سے ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور پڑھائی کے بعد اس کام میں وقت دیتی ہے۔ انہیں لوگوں کے آرڈرز بھی مل رہے ہیں اور وہ اس ہنر کو جاری رکھنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے۔ یتھ کام ست وابستہ کران کی یژھان یتھ ست وابستہ کرن کیازکہ یہ ڈمانڈس مز ونکین یہ پران زمان پہ یہ کام نو جنریشن کران گھر کام تہ چاہے پران یا بیٚیہِ کینٛہہ کٲم کران کران ات ستہ خوش کیازکہ یہ تروک ون بیٚیہِ نو نسل یژھان ات ست وابستہ کرن پکناو پن روزگار پکناو گھر پکناو بیٚیہِ گھر کام تہ کران پان۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی خاص رپورٹ۔ کرشی وگیان کے اندر گریز نے اہم سنگ میل طے کرتے ہوئے گریز میں پہلی بار گل لالہ کی کاشت متعارف کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فارم مینیجر کے گریز روی کمار نے کہا کہ علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ پہل کی گئی ہے جو کامیاب رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے گریز کے دوسرے علاقوں میں بھی گل لالہ کی کاشت ممکن ہو سکے گی جس سے ان علاقوں میں بھی سیاحت کو فروغ ملے گا، ساتھ ہی پھولبانی کو بڑھاوا ملے گا اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ بلند پایہ ولی کامل حضرت شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی اختتامی تقریب آج وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ اس سلسلے میں اہم مجلس ان کے قدیم اور تاریخی آستان عالیہ واقع ایشان زنکدل میں منعقد ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ نماز جمعہ سے قبل مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت شیخ یعقوب سرفی کے روحانی اور علمی کمالات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر زائرین تبرکات کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ سرکار نے جھیل وولر میں آبی تلبل نیویگیشن پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تا جھیل میں آبی ٹرانسپورٹ بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو جھیل کی طرف راغب کیا جا سکے۔ وولر کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان رسول وانی نے کہا کہ پروجیکٹ پر کام جاری ہے اور اسے جلد مکمل کیا جائے گا۔ مقامی لوگوں نے سرکار کے اس اقدام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جھیل کے تحفظ اور لوگوں کی معاشی ترقی کے لیے یہ قدم ثمر آور ثابت ہوگا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے ایک نجی تنظیم کے اشتراک سے کرن نگر سری نگر میں ایک شجرکاری مہم کا انعقاد کیا۔ یہ مہم کرن نگر چوک سے دریش کدل سری نگر تک چلائی گئی۔ اس موقع پر ماہر ماحولیات اور سماجی کارکن ڈاکٹر توصیف بٹ نے شجرکاری کی افادیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے سری نگر شہر میں ماحولیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ شہر میں سبززار کو فروغ ملے گا۔ خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔